हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बैक ब्लाउज डिजाइन बताऊंगी। तो इसकी लेंथ मैंने ली है 14 इंच और शोल्डर इसका लिया है मैंने 5.5 इंच। जो इसका आर्म होल है वो लिया है मैंने 6 इंच। इसका साइज़ है 34 इंच, तो उसका 1/4 लिया है मैंने 8.5 इंच। कमर की साइड में भी मैंने 8.5 इंच ही लिया है। अब यहाँ पर हम इसके नेक का निशान लगाएंगे। नेक विड्थ हम लेंगे 2.5 इंच। डीपनेस इसकी रखेंगे हम 10 इंच। तो 10 इंच पे हम निशान लगाएंगे। और नीचे की साइड से हमने इसकी नेक विड्थ रखी है 4 इंच। और इस तरह से हम यहाँ पे ये बॉक्स बना लेंगे। अब ऊपर की साइड में हमें यहाँ पे निशान लगाना है 3 इंच पे। यहाँ पे भी हम एक ये इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। अब इसके बाद ऊपर की साइड में हम इस तरह से नेक का शेप दे देंगे। ये बोट नेक ब्लाउज डिजाइन है और नीचे की साइड में हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे शेप देना है। देखें, नीचे की साइड में हम कुछ इस तरह से यहाँ पे शेप दे देंगे। तो ये निशान मैंने लगा लिए हैं। जिस शेप में मैंने निशान लगाए हैं इसी शेप में हम इसकी कटिंग कर देंगे। और इसके बाद हम जो हमारा ये अस्तर है, इसी अस्तर को रख के हमने पेपर पेस्टिंग भी इसी शेप में कट कर ली थी। और पेपर पेस्टिंग को हम अस्तर के ऊपर पेस्ट करके ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इस तरह से इसको भी कट करके इस पर पेस्ट कर लिया है। अब इसके बाद जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हम लेंगे और इसको मैंने सीधी साइड में ही रखा है, यानी कि जो सीधा साइड है वो ऊपर की साइड में है। और उसके ऊपर हम अस्तर को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हम पिन लगा के ले लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमें अच्छे से सेट करते हुए पिन भी लगा के ले लेना है। अब इसके बाद यहाँ पे हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो जिस शेप में हमने ये पेपर पेस्टिंग कट करके पेस्ट करी है उसी शेप में ऐसे ही हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ तक हमने सिलाई लगाई। अब इसके बाद यहाँ पे हम नीचे की साइड में ही घुमाएंगे और नीचे की साइड में हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमें गोलाई में अच्छे से ही सिलाई लगानी है। और यहाँ पे हम यहाँ तक फिर सिलाई लगाएंगे। फिर से हम इस साइड में ऐसे घुमा के यहाँ पे पूरे में सिलाई लगा लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे ये जो अंदर का एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट करके निकाल देंगे। और यहाँ पे हम सेंटर में भी ये कट लगा लेंगे। और ध्यान रखना है, ये कट हमारा जो है सिलाई पे नहीं लगना चाहिए। इस तरह से हम इसको कट करके निकाल देंगे। और इसके बाद यहाँ पे हम छोटे छोटे से कट भी लगा लेंगे। इससे हमारा जो नेक है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ ही पलटता है। तो यहाँ पे हम इस तरह से कट लगा लेंगे और इसके बाद इसको हमें सीधी साइड में पलट लेना है। तो यहाँ पे ये जो कॉर्नर है इनको हमें किसी भी नुकीली चीज़ से इस तरह से सीधा कर लेना है। और यहाँ पे देखिए, इसको मैंने सीधी साइड में पलट लिया है। और इसके बाद इसके ऊपर हमें एक दाब की सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे हम इसमें दाब की सिलाई भी लगा लेते हैं। अच्छे से सेट करते हुए ही यहाँ पे ये जो सिलाई है इसको लगाना है। अब इसके बाद यहाँ पे ये जो अस्तर है और मेन फैब्रिक है इसको भी हम चारों तरफ से भी सिलाई लगा के इसको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हम चारों तरफ से भी अच्छे से सेट करते हुए इसको हम सिल लेंगे। इसको अच्छे से सेट करते जाना है, इसके अंदर बिल्कुल भी झोल नहीं आनी चाहिए। तो हाथ से ऐसे ही हम अच्छे से सेट करते जाएंगे और इस पर हम सिलाई लगा के इसको ले लेंगे। यहाँ पे मैंने इसको भी सिल लिया है। अब इसके बाद ये जो बाहर की साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला है इसको भी हम कट करके निकाल देंगे। तो इस तरह से मैंने अस्तर को और मेन फैब्रिक को सिल के ले लिया है। और अभी इसके बाद हमने ये स्ट्रिप ली है, इसकी जो हमने चौड़ाई ली है वो ली है 2 इंच। और इसको हम यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसके बाद हम फिर से इसको फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे हम दोनों साइड में इस स्ट्रिप पे सिलाई लगा के ले लेंगे। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से इसे बना के रेडी कर लेना है। अब इसके बाद इसमें हमें 2-2 इंच की पट्टियाँ कट कर लेनी हैं। तो यहाँ पे हम 2-2 इंच की सारी स्ट्रिप कट करके ले लेंगे। ये देखिए, सारी एक ही बराबर की हमें कट करके ले लेना है। तो ये मैंने कट कर लिया है। अब इसके बाद ये जो हमारा नेक था इसको हमें लेना है और यहाँ पे जो नीचे का साइड था यहाँ पे हमें इनको अटैच करना है। तो हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हमें इसको ऐसे रखना है और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे।
फिर से हम दूसरे वाले लूप को भी लेंगे। दूसरे वाले लूप को भी हमें ऐसे ही अटैच करना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा गैप भी देते जाएंगे हर एक लूप को अटैच करते हुए। तो इसी तरह से देखिए थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए हमें सारे लूप अटैच करके रेडी कर लेने हैं। और यहाँ पे हमें एक बराबर में ही गैप देना है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, और या फिर कोई छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। एकदम बराबर के ही जब बनेंगे तभी इसकी फिनिशिंग जो है वो बहुत अच्छी आएगी। तो देखिए कुछ इस तरह से हमें ये बना के रेडी कर लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये सारे लूप लगा के रेडी कर लिए हैं। अब इसके बाद ये हमने लटकन भी बना के ले लिए थे। तो देखिए दोनों साइड में हमें ये दोनों डोरियाँ इस तरह से रखते हुए यहाँ पे अटैच कर लेनी हैं। तो दोनों साइड में यहाँ पे ही हम इस तरह से सिलाई लगा के इनको भी जोड़ के ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसके ऊपर हमें 2-3 बार सिलाई लगा के ही ले लेना है ताकि ये अच्छे से मजबूती से लग के रेडी हो जाए। सेम इसी तरह से हमें दूसरे वाले को भी अटैच कर लेना है। तो देखिए ये मैंने लटकन भी लगा लिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए ये मैंने गोल्डन कलर की ही लेस ली है। अगर जो आप चाहें तो किसी दूसरे कलर की भी यहाँ पे लगा सकते हैं। और इस लेस को हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे और इसको गोलाई में अच्छे से फोल्ड करते हुए ही लगा लेना है। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे इसके ऊपर हम लेस लगा के भी रेडी कर लेंगे। ये देखिए, और यहाँ पे हमें इसको इस तरह से अंदर को रखते हुए दूसरे साइड में ऐसे फोल्ड कर लेना है और नीचे की साइड में भी हमें ऐसे ही इस पे लगा के रेडी कर लेना है। तो ये देखें कुछ इस तरह से मैंने एक साइड में इसमें सिलाई लगा के इसको रेडी कर लिया है। अब इसका जो दूसरा साइड है, दूसरे साइड में भी हमें इसमें सिलाई लगा के ले लेना है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा जो साइड था, दूसरा साइड भी मैंने इसको सिल के कंप्लीट कर लिया है। ये देखें, अब इसके बाद जो नीचे की साइड में हम ये टक्स पॉइंट डालते हैं यहाँ पे, इनको भी हम इस तरह से सिल के रेडी कर लेंगे। दोनों साइड के जो हमारे टक्स पॉइंट हैं, दोनों साइड के टक्स पॉइंट डाल लेंगे इसी तरह से। तो ये मैंने टक्स पॉइंट भी लगा लिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो हमारा नेक है, इसमें हमें कुछ मोती लगाने हैं। तो ये हमने मोती ले लिए हैं और सुई धागा की मदद से ये जितने भी लूप हमने ये बना के रेडी किए हैं, ये सारे लूप के जो बीच में गैप है, इसी गैप में ही हमें मोती लगाने हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हम सुई धागा की मदद से मोती भी लगा के ले लेंगे। तो ये देखिए एक मोती को जैसे मैंने लगाया है, इसी तरह से हम इसके अंदर से फिर से दूसरे साइड में सुई को निकाल लेंगे इस तरह से, और दूसरे वाले मोती को भी हम जो दूसरे लूप के बीच में गैप है यहाँ पे हम इसको भी लगाएंगे। ये देखिए इसी तरह से ही हमें पूरे नेक में मोती लगा के ले लेने हैं। तो ये देखिए मैंने सारे मोती भी लगा के ले लिए हैं और ये जो हमारा डिज़ाइन है ये बनके कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।